Hi everybody, myself Mr. M.K. Jha and my subject is corporate account. So let's start a specific topic, small topic, debenture. Debenture. At first, we have to understand the meaning of debenture. What is the meaning of debenture? सर थोड़ा सा हिंदी में बोलते हैं, डिबेंचर को ऋण पत्र भी कहते हैं। ऋण पत्र बड़ा सुंदर नाम है सर, एकदम अंडरस्टैंडेबल नाम है और इस नाम से एकदम क्लियर मैसेज देता है डिबेंचर अपने मीनिंग का। ऋण लेने का, ऋण यानी लोन। जब हम कहीं से लोन लेते हैं और लोन लेने के बदले में कोई डॉक्यूमेंट किसी को सर्व करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट दिए और लोन लिए, ये जो डॉक्यूमेंट हम एक्नॉलेजमेंट जो देते हैं हम बदले में, डॉक्यूमेंटल एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो अगर मेरे से कोई बोले कि व्हाट इज डिबेंचर, तो सीधा सा जवाब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ऑफ डेट, डेट मीन्स लोन। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड डिबेंचर, इज कॉल्ड डिबेंचर। यही डिबेंचर का छोटा सा डेफिनेशन है, स्मॉल डेफिनेशन। और इसको मीनिंग, इसका मीनिंग अगर हम लोग समझे सुंदर से, तो सर इमेजिन करो कि हम आपसे, आप मेरा फ्रेंड हो और आपसे हम लोन ले रहे हैं और 1 लाख रुपए हम आपसे लोन मांगे, 1 लाख, और बदले में आपने मेरे से कुछ मांगा डॉक्यूमेंटल प्रूफ कि भाई हम आपको लोन दिए, इसका कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ दो मेरे को। एंड हमने एक स्टैम्प पेपर पर आज का डेट डाल के सारा कुछ मेंशन कर दिया कि आई रिसीव ए लोन फ्रॉम द पर्सन 1 लाख रुपीज एंड प्रॉमिस टू पे या रिफंड द लोन विथ 10% इंटरेस्ट आफ्टर 12 मंथ और 13 मंथ या 2 ईयर या 4 ईयर, कुछ मेंशन करके हम आपको देंगे। तो वो सिग्नेचर करके जो डॉक्यूमेंट हमको आपको दिए उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। और इसी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट को डिबेंचर कहते हैं हम लोग, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सर जॉइंट स्टॉक कंपनियां जो होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनियां, ये भी लोन लेती है सर, लोन यानी डेट, और इसी को डेट कैपिटल कहते हैं, डेट कैपिटल या एक्सटर्नल कैपिटल भी कहता है कोई इसको, एक्सटर्नल कैपिटल या एक्सटर्नल इक्विटी भी कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस, इमेजिन करो कोई भी, आपका भी एक छोटा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो, तो आप 2 तरह का कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हो। अपना पैसा लगाते हो तो इसको ओनर्स कैपिटल या इंटरनल इक्विटी कहते हैं, और जब कहीं से लोन लेके पैसा लगाते हो तो उसको एक्सटर्नल इक्विटी कहा जाता है या डेट कैपिटल कहा जाता है। और वो जो डेट कैपिटल होता है सर, जब किसी से हम लेते हैं उधार में यानी लोन के रूप में, तो ऑब्वियसली उस पर कुछ इंटरेस्ट, वो चार्जेबल होता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होता है, और वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमको हर मंथ या हर वीक या हर ईयर देना पड़ता है एज पर प्रॉमिस, जैसा प्रॉमिस किए। और इसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के जरिए हम अपनी कंपनी को रन कराते हैं, और यही एक्सटर्नल लायबिलिटी का हम एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं, और उसको लोन चार्जेस या लोन कॉस्ट कहते हैं, और उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट। तो जब कभी भी हम लोन कहीं से लेंगे तो हमको उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो फिक्स इंटरेस्ट रहता है, मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड रहता है। लोन लेने के समय एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड। तो अगर मान लो आज हम आपसे डिटरमिन कर दिए कि 12% पर एनम देंगे, तो हमको 12% पर एनम देना है। ये हम मंथली मोड में भी दे सकते हैं,
आप ईयरली मोड में भी दे सकते हैं, क्वार्टरली मोड में भी दे सकते हैं, ईयरली मोड में भी दे सकते हैं, एज आई विश। लेकिन वो प्रॉमिस कर देंगे शुरू में, स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस कर देंगे, एकदम इनिशियली उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जब लोन लेती है, कहां से लोन लेती है सर? अब आप बात करेंगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लोन कहां से लेती है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लोन इन डेट, जॉइंट स्टॉक कंपनी लोन कहां से लेती है? तो सर सिंपल सा बात है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो इन जगहों से लोन लेती है कंपनी। These are the two financial institutions from where a joint stock company take loans, and ये दो जगह से लोन लेती है कंपनी। और इन लोन्स को लेने के लिए ये लोन दो तरह के हो सकते हैं सर, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, यानी अगर कुछ मॉर्गेज में रख के, सिक्योरिटी में कुछ दे करके, कोलेट्रल में कुछ एसेट दे करके जब लोन लेते हैं तो उसको सिक्योर्ड लोन या मॉर्गेज लोन कहते हैं। और जब बगैर कोई सिक्योरिटी का कोई लोन लेते हैं तो उसको अनसिक्योर्ड लोन या नेकेड लोन भी कहते हैं सर उसको। और दूसरा, जनता से भी लोन लेती है, लोन फ्रॉम पब्लिक। और जब जनता से लोन लेती है कोई भी कंपनी सर, तो वो दो तरीके से लेती है। नंबर वन, एक का नाम है पब्लिक डिपॉजिट स्कीम, पीडीएस, पब्लिक डिपॉजिट स्कीम के जरिए लोन लेती है। ये पीडीएस क्या है? व्हाट इज पीडीएस? यानी कंपनीज क्या करती है सर, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे 5 ईयर 10 ईयर, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आम जनता से एफडी करवाती है अपने यहाँ, फिक्स डिपॉजिट। और उस पीरियड के बाद आप जैसे मान लो आप एक आम जनता हो, आप मेरे पास 1 लाख रुपीज फिक्स डिपॉजिट किया, अब उस 1 लाख को विद इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर हम आपको पे बैक कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से पीडीएस स्कीम के अंदर भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आम जनता से लोन लेती है और इसको पब्लिक डिपॉजिट स्कीम कहते हैं। और जितना दिन के लिए चाहिए उतना पीरियड के लिए लोन लेगी, फिर रिफंड कर देगी। और दूसरा होता है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के जरिए भी लोन लेती है सर। पहले बॉन्ड्स के जरिए लोन लेती है, बॉन्ड इशू करने का परमिशन प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर्स को नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करने का परमिशन था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो डिबेंचर के जरिए और बॉन्ड्स के जरिए आम जनता से कोई भी कंपनी लोन या डेट ले सकती है। डिबेंचर का मतलब, डिबेंचर ही तो पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर का ही टॉपिक का ही नाम है डिबेंचर। डिबेंचर और बॉन्ड में लिटिल बिट डिफरेंस है सर। डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड रहता है, बट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड नहीं रहता है। और बॉन्ड दो तरह के होते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। और ये दोनों ही बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड नहीं रहता है। आपसे एक अमाउंट लिया, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो अमाउंट बढ़ा करके विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर दिया, ये बॉन्ड्स है। और डिबेंचर के आगे ऑलवेज, डिबेंचर के आगे ऑलवेज इंटरेस्ट रेट लगा रहता है। जैसे मान लो 12% लग गया, तो इस डिबेंचर का ही नाम हो गया 12% डिबेंचर। इसलिए कभी भी आप कहीं भी डिबेंचर देखोगे तो उसके आगे परसेंट लगा हुआ रहता है, दैट परसेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। और ये प्री डिसाइडेड होता है सर। जो कोई भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है मार्केट में, यानी मार्केट में बेचती है, तो उससे पहले उसको बताना पड़ता है कि ये 12% इस पे हम इंटरेस्ट देंगे। और ये भी बताना पड़ता है सर इस डिबेंचर का रिडम्पशन कब करेंगे, तो वो एक अलग चैप्टर है, उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वहां डिस्कस करते हैं उसको। तो ये है डिबेंचर की कहानी कि डिबेंचर किसको कहते हैं और कंपनी लोन कैसे लेती है। अब आते हैं सर डिबेंचर कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने तरह का होता है? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पर, यानी सुरक्षा के बेसिस पर। दो तरह के डिबेंचर होते हैं।
सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, और सेकेंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर किसको बोलते हैं? ऐसा नाम से ही बता रहा है, सिक्योर्ड माने पूरी तरह से सुरक्षित। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है मार्केट में, तो इशू करने से पहले जितने का डिबेंचर इशू करती है उससे कुछ ज्यादा अमाउंट का एसेट्स सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सर, और इनके पास उतने का एसेट रख देती है मॉर्गेज में, गिरवी में, हिंदी में गिरवी बोलते हैं उसको। जैसे हम कंपनी है और हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1 लाख का मार्केट में, तो 1,50,000 का हमारा एक लैंड है, उसका पूरा पेपर जाके सेबी के पास रखती है, और वो 1,50,000 सेबी के पास वो पेपर है, मैंने वो लैंड है सेबी के पास, और हम उसके बदले में यहाँ पे 1 लाख का डिबेंचर इशू करते हैं, और ऐसे डिबेंचर को सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह का डिबेंचर का पैसा नॉर्मली इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्ट करते हैं डिबेंचर में, वो फुल्ली सिक्योर्ड रहते हैं कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी बंद भी हो जाएगी तो सेबी एसेट बेच के मेरा पैसा देगी, वो लैंड बेच के आपका पैसा रिटर्न करेगी। तो इसको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, इसको नेकेड डिबेंचर भी कहते हैं, है ना, नेकेड डिबेंचर, नेकेड डिबेंचर भी कहते हैं, है ना, नेकेड डिबेंचर, नंगा डिबेंचर, यानी इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, रिस्की डिबेंचर होता है सर। अगर फ्यूचर में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा गया और कंपनी इंसॉल्वेंसी की ओर चला गया, लिक्विडेशन की ओर, तो हो सकता है कि अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में सफिशिएंट अमाउंट ना हो तो आप एज ए डिबेंचर होल्डर या इन्वेस्टर आपको आपका पैसा रिटर्न ना मिले, रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में जो सिक्योर्ड डिबेंचर है सर, इसके इंटरेस्ट रेट कम होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है सर, और ये चूंकि रिस्की है तो मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न, ये थ्योरी है सीधा सा। तो मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न के थ्योरी के बेसिस पर इस पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई रहता है। अगर इस तरह के डिबेंचर में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी का, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पर भी डिबेंचर दो तरह के हैं। नंबर 1 कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, और नंबर 2 नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर किसको कहते हैं सर? ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाए, यानी बदल जाए शेयर में, उसको कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। और ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में कभी डिबेंचर शेयर में नहीं चेंज होगा, ठीक है, तो ऐसे डिबेंचर को हम लोग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के बेसिस पर डिबेंचर दो तरह के हैं सर, रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर एंड इरिडीमेबल डिबेंचर, इनरिडीमेबल डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिसका फ्यूचर में रिडम्पशन हो जाता है, रिडम्पशन माने पे बैक। आज आप डिबेंचर खरीदे, हो सकता है 10 साल बाद कंपनी प्रॉमिस कर दिया कि आपको आपका पैसा लौटा देंगे और आपसे डिबेंचर हम वापस ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ऐसा डिबेंचर जिसका फ्यूचर में रिडम्पशन हो उसको रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं, और ऐसा डिबेंचर जिसका फ्यूचर में रिडम्पशन ना हो दे आर कॉल्ड इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, on the basis of rate of interest, rate of interest के बेसिस। तो सर इसमें दो तरह के डिबेंचर है, फिक्स डिबेंचर एंड फ्लोटिंग डिबेंचर। फिक्स डिबेंचर एंड फ्लोटिंग, यानी ऐसा डिबेंचर जिसका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो, प्री डिसाइडेड हो, फिक्स डिबेंचर। और ऐसा भी डिबेंचर होता है जो प्री डिसाइडेड नहीं रहता है सर, एक्चुअली वो डिबेंचर नहीं होगा तो वो बॉन्ड्स बन जाएगा, तो उसको हम लोग फ्लोटिंग डिबेंचर्स भी कह सकते हैं, यानी बॉन्ड्स को ही हम लोग फ्लोटिंग डिबेंचर्स भी कहते हैं। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ डिबेंचर। और अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर जानने के बाद अब हमें
पढ़ना जो है बीकॉम में सर वो क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये चैप्टर का नाम है। यानी कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर इशू कैसे करती है, क्या तरीका होता है इशू करने का। तो सिंपल सा बात है सर, कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है यानी मार्केट में बेचती है, सेल करती है डिबेंचर, और जो खरीदते हैं, जैसे हम जैसे लोग खरीदते हैं, आप खरीदते हो तो आप क्या बन गए, डिबेंचर होल्डर्स। जैसे ही आप डिबेंचर परचेस कर लेते हो किसी कंपनी का और आप पैसा दे देते हो उस कंपनी से, तो आप उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर्स बन जाते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर और क्रेडिटर ऑफ कंपनी। आप डिबेंचर होल्डर बन गए, आप कंपनी के लेंडर हो गए, या आपको क्रेडिटर भी कह सकते हैं, और आपको अब एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम इंटरेस्ट पे करेंगे, वेदर कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उससे कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट में भी देंगे आपको उतना ही इंटरेस्ट, कंपनी को लॉस होगा तब भी उतना ही इंटरेस्ट देंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये डिबेंचर इशू जो करती है कंपनी, तो कैसे इशू करती है। तो कहा जाता है डिबेंचर इशूड फॉर कैश। सर डिबेंचर कैश के लिए कंपनी इशू करती है, यानी कंपनी को पैसा चाहिए इसलिए डिबेंचर इशू करती है कंपनी। दूसरा होता है सर डिबेंचर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी को कैश नहीं चाहिए, कुछ दूसरा चीज है, यानी कंसीडरेशन माने बदले में, अदर देन कैश माने कैश के सिवा कोई दूसरा चीज चाहिए। तो भैया अदर देन कैश, कैश के सिवा क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली सर हम लोग एसेट्स के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए डिबेंचर इशू करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि हम आपसे कोई लैंड ले लिए, तो लैंड एसेट है, कंपनी है, हम मान लो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी है और आप इन्वेस्टर हो, तो आपसे हम लैंड खरीद लिए आपका, और बदले में आपको पैसा ना दे करके, यानी कैश ना दे करके या पेमेंट ना दे करके आपको अपनी कंपनी का हम डिबेंचर दे दिए। तो आपसे लैंड ले लिए और बदले में आपको डिबेंचर दे दिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। और कभी कभी कंपनियां सर डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेज, गिरवी, हिंदी में गिरवी बोलते हैं सर उसको। यानी आपको हम डिबेंचर दे रहे हैं, अब बदले में आपसे लोन ले रहे हैं, यानी आप बैंक हो या आप कोई पर्सन हो, आपसे हम लोन ले लिए, और लोन जितना लिए उससे ज्यादा, हरदम याद रखना सर, मॉर्गेज यानी गिरवी यानी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हरदम ज्यादा वैल्यू का दिया जाता है। जैसे हम आपसे 100 रुपए अगर लोन लेंगे तो आपको हम 150 रुपए का कोई सामान देंगे, तभी आप हमको 100 रुपए देंगे, यानी ज्यादा वैल्यू का मॉर्गेज होता है। तो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं किनको, किसी लेंडर्स को, जैसे बैंक से हम पैसा लोन लिए 5 लाख, और बैंक को हम 6 या 7 या 8 लाख का डिबेंचर इशू कर दिए। तो अब वो जो बैंक है सर वो डिबेंचर होल्डर नहीं बना, वो हम मेरे से इंटरेस्ट नहीं लेगा डिबेंचर पर, वो डिबेंचर का ओनर नहीं बना बैंक, वो सिर्फ डिबेंचर को केप्ट किया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कंपनी कल किसी तरह से कुछ गड़बड़ होगा तो हम डिबेंचर को सेल करके पैसा वसूल लेंगे। तो डिबेंचर को हम सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या है, डायरेक्ट हम डिबेंचर आपको दे देते हैं तो आप डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं। बट इसमें जब हम डिबेंचर देते हैं किसी लेंडिंग एजेंसी को, यानी बैंक को, या किसी और एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को, तो वो जिसको हम लोग देते हैं डिबेंचर, वो डिबेंचर होल्डर्स नहीं बनता है, वो स्टिल मेरा लेंडर ही रहता है, क्योंकि उससे हम 5 लाख लोन लिए हैं, उस 5 लाख पे हम इंटरेस्ट देंगे उसको। अब जो उसको हम 8 लाख का डिबेंचर कोलेटरली दिए हैं सिक्योरिटी के रूप में, उस 8 लाख पे हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। क्लियर? तो ये 3 कारणों से कंपनियां डिबेंचर इशू करती है, कैश के लिए भी करती है, कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए भी करती है, और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी करती है। क्लियर? अब इसमें बात यह है कि सर ये जो इशू करती है वो कैसे करती है। जब कैश के लिए इशू करती है सर तो वो 2 तरीके से करती है, एक इन लंप सम और दूसरा इन इंस्टॉलमेंट। सर लंप सम का मतलब क्या है कि एक बार में पूरा पैसा, और
एक बार में पूरा पैसा नहीं, 2-3 बार में 4 बार में पैसा लेंगे हम आपको डिबेंचर दिए और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो एक बार में 100 रुपए हम ले लिए, तो इसको बोलेंगे डिबेंचर इशू इन लम्प सम। तो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, अब आगे में पूरा 100 हम आपसे एक बार में लेंगे, एडवांस एक बार में लेंगे, इसको बोलेंगे डिबेंचर इशू इन लम्प सम। और ये है 100 रुपया, ये 100 रुपीज। अगर हम मान लो ऐसा बोले कि अभी जनवरी मंथ चल रहा है भाई, तो आज 1 जनवरी है, आज 20 रुपीज दे दो, फिर 3 फरवरी को ऐसा रखना, फिर 20 रुपीज दे देना, फिर 4 अप्रैल को 30 रुपीज दे देना, और फिर 31 दिसंबर जब आएगा ना, तब जाकर के अनदर 30 रुपीज देना। तो अल्टीमेटली हम ले तो लिया आपसे 100, बट ये 100 रुपीज हम एडवांस एक बार में नहीं लिए, हम 3-4 बार में लिए। 3 बार में भी ले सकते हैं, 4 बार में भी ले सकते हैं, 5 बार में ले सकते हैं, कंपनी की मर्जी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी। कंपनी अपने डिबेंचर को किस तरह से इंस्टॉलमेंट में बेचेगी। तो ये जो इंस्टॉलमेंट में हम जब कंपनी इशू करती है ऐसा डिबेंचर, ये बेचती है, तो इन इंस्टॉलमेंट का कुछ नाम होता है, देयर आर फ्यू नेम। क्या नाम होता है? ये जो फर्स्ट 20 रुपीज हम आपसे मांगते हैं, आपको अपना डिवेंचर देंगे, उसके लिए पहला पैसा मांग रहे हैं 20 रुपया, जबकि दाम है डिवेंचर का 100 रुपीज, प्राइस है डिवेंचर का 100 रुपीज, बट हम आपसे पहला पैसा मांग रहे हैं 80 बाद में लेंगे पहला। तो इसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है एप्लीकेशन मनी? बिकॉज जब एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदेंगे, तो आपको पहले डिबेंचर के लिए अप्लाई करना होगा उस कंपनी को, और जब आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके, देन उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट भेजना होगा, तब डिबेंचर आपको मिलेगा। और वो जो स्पेसिफिक अमाउंट है, बाय द वे कंपनी आपसे 20 रुपया मांग रहा है, तो आप मान लो किसी कंपनी का 2 डिबेंचर खरीदना चाहते हो, तो आप 40 रुपीज 2 × 20 40 रुपीज एप्लीकेशन के साथ भेजेंगे, डीडी बना के, डिमांड ड्राफ्ट बना के, और वो जो 40 रुपीज आप कंपनी को भेजेंगे, तब कंपनी आपको 2 डिबेंचर इशू करेगी। तो ये जो पहला पैसा भेजता है ना, इसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी, बिकॉज ये पैसा एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना पड़ता है। यानी आपको डिबेंचर खरीदना है, तो आपको कंपनी को अप्लाई करेंगे, और एप्लीकेशन के साथ जो पैसा भेजेंगे, अभी आपको डिबेंचर मिला नहीं है, अभी आपको डिबेंचर मिला नहीं है, और आप अभी डिबेंचर होल्डर बने नहीं हो कंपनी का। आप डिबेंचर होल्डर कब बनते हो? जब आपको डिबेंचर अलॉट हो जाता है। अभी तो आप अप्लाई किए हो डिबेंचर के लिए, यानी आप अभी सिंपल एप्लीकेंट्स हैं, तो आप डिबेंचर के लिए अप्लाई किए और 20 रुपये दिए, तो ये एप्लीकेशन में। और फिर जब अगला 20 रुपया आप 1 महीना बाद देंगे, उससे पहले आपको डिबेंचर अलॉट कर दिया जाएगा, और जैसे ही डिबेंचर आपको अलॉट हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, तो आप डिबेंचर होल्डर बन गए। लेकिन अलॉट हो गया डिबेंचर, तो इसलिए इसको अलॉटमेंट मनी नाम दिया जाएगा। और उसके बाद जो पैसा मिलता है सर, इनको कॉल्स मनी कहा जाता है। कॉल्स मनी पहला वाले का नाम होता है फर्स्ट कॉल, और लास्ट वाले का नाम होता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर मान लो यही लास्ट हो जाए, यहीं पे 50 रुपया हो जाता, मान लो यही 50 रुपीज हो जाता है, और यहीं पे खत्म, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं आप। क्लियर है? तो इस तरह से डिबेंचर इशू करते हैं इन इंस्टॉलमेंट। और ये थोड़ा सा अलग चीज है सर, तो ये चूंकि थोड़ा सा अलग चीज है, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाना है, तो बाद में बात करेंगे उसकी। ठीक है ना? अभी यही दोनों पे फोकस करना है। अब चूंकि लमसम में लेंगे तो ज्यादा एंट्रीज नहीं होंगे इसमें, जर्नल एंट्री इस चैप्टर में जर्नल ही करना है। इसमें 3-4 है, तो जनरल एंट्री का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा होगा, सिंपल बात है। तो वो जिस समय रेगुलर क्लास होगा उस समय डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है।